क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के किसी पहर, जब पूरी दुनिया सो रही हो, आपकी आंख अचानक खुल जाए और दिल में एक अजीब सा खालीपन और बेचैनी महसूस हो? एक ऐसा शख्स जिसका नाम अब आपकी जबान पर भी नहीं आता, मगर उसका ख्याल आपकी रूह के किसी गहरे कोने में आज भी सांप बनकर लौटता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते तमाम तर कोशिशों, मोहब्बत और दुआओं के बावजूद अधूरे क्यों रह जाते हैं? क्या वो वाकई हमेशा के लिए खत्म हो चुके होते हैं, या फिर ये रब की किसी ऐसी खामोश और गहरी तदबीर का हिस्सा है जिसकी खबर आपके जहन को नहीं? अगर आज आपका दिल भी किसी अधूरे रिश्ते के गम में तड़प रहा है, अगर आपको लगता है कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब अधूरा छूट गया है और आप ये जानने के लिए बेताब हैं कि कायनात का मालिक उस अधूरी कहानी को पूरा करेगा या नहीं, तो अगले चंद मिनट के लिए दुनिया के तमाम शोर से दूर हो जाइए। आज हम सूफियाना राजों, साइंसी हकायक और कुरान के पाकीज़ा इरशादात की रोशनी में उस सवाल का जवाब तलाश करने जा रहे हैं कि जिस शख्स के साथ आपका रिश्ता अधूरा रह गया, क्या अल्लाह उसे दोबारा आपकी जिंदगी में लाने वाला है? इस गुफ्तगू का एक एक लफ्ज आपकी रूह पर लगे, जख्मों पर मरहम रखेगा और आपको एक ऐसा गैर मुतवक्का जवाब देगा जिसने आपके सारे तसव्वुरात बदल कर रख देने हैं। उस पुरअसरार सवाल की गहराई में उतरने के लिए हमें अपने मादी वजूद से पर्दा उठाकर आलमी अरवाह की उस सिजली दुनिया में झांकना होगा, जहां हमारे इन मट्टी के जिस्मों का कोई नामो निशान नहीं था। ये वो नूरानी मकाम था जहां कायनात की तमाम रूहें अपने खालिक हकीकी के हुजूर सफ बस्ता खड़ी थीं। उसी प्रस्कून और मुकद्दस जहां में अल्लाह पाक ने नसीब, मोहब्बत और ताल्लुक के तमाम ज़वाबित लिख दिए थे। वहां न कोई जबान थी और न ही जाहिरी सूरतें, बल्कि रूहें एक दूसरे को अपने अंदरूनी नूर और रब की दी हुई कशिश से पहचानती थीं। जिन दो रूहों की फ्रीक्वेंसी और रूहानी साख्त वहां एक दूसरे से जुड़ गई, उनके दरमियान एक इजली और अब्दी रिश्ता कायम हो गया। प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की वो मारूफ हदीस इसी हकीकत की तरफ इशारा करती है कि रूहें उकट्ठे किए गए लश्करों की मानंद थीं, जो वहां एक दूसरे को पहचान गए। वो इस दुनिया में भी एक दूसरे की तरफ खींची चली आती हैं। उसका मतलब यह है कि जब दुनिया में कोई रिश्ता अचानक अधूरा छूट जाता है तो इंसान का दिमाग तो उसे बछड़ना समझता है, लेकिन अगर वो ताल्लुक आलमी अरवाह में लिखा जा चुका था तो रूहों का वो बुनियादी रिश्ता कभी नहीं टूटता। जब दो लोग इस दुनिया में मिलते हैं और किसी वजह से उनके दरमियान फासले आ जाते हैं, तो नफ्सियात और साइंस भी इस अनदेखे बंधन की गवाही देती है। जदीद नफ्सियाती उलूम में उसे तवानाई के तबादले और बातनी राबिते का नाम दिया जाता है, जिसे आमतौर पर लोग टेलीपैथी कहते हैं। जब दो इंसानों की रूहें किसी सूफियाना धागे से बंधी हों, तो जिस्मानी दौरियों के बावजूद उनका जज्बाती राब्ता खत्म नहीं होता। जब वो इंसान जो आपकी जिंदगी का अधूरा हिस्सा है, दुनिया की किसी भी वादी में बैठकर आपको याद करता है या अपने दिल की तन्हाई से घबरा कर अल्लाह से फरियाद करता है, तो इसकी रूह से निकलने वाले गैर मरी सिग्नल सीधे आपके बातन पर दस्तक देते हैं। आप भले ही किसी मौबी में मसरूफ हों या दोस्तों के साथ हंस रहे हों, अचानक आपका मूड बदल जाएगा, दिल पर एक बोझ सा महसूस होगा और उस शख्स का चेहरा आपके सामने आ जाएगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट इस बात का सबूत है कि अगरचे बज़ाहिर रास्ते जदा हो चुके हैं, मगर बातनी दुनिया में अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई। कुरान पाक के औराक पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो हमें वाज़ेह मालूम होता है कि अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों की जिंदगी में अधूरे ताल्लुकात और जुदाइयों को किस हिकमत के तहत लाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान हयात इस हकीकत का सबसे बड़ा इस्तिआरा है। जरा सोचिए, एक बाप का अपने लख्त जगर से रिश्ता दहाइयों के लिए अधूरा छूट गया। भाइयों ने कन्वे में फेंक दिया, काफले ने बीच दिया और ज़लीखा के महल से होते हुए वो मिस्र के जिंदान तक पहुंच गए। जाहिरी असबाब देखकर कोई भी ये कह सकता था कि अब ये रिश्ता कभी पूरा नहीं हो सकता। हजरत याकूब की आंखें रो रो कर सफेद हो गईं, मगर उनका यकीन रब की तदबीर पर कभी कमजोर नहीं हुआ। वो फरमाते रहे कि मैं अपने दुख और गम का शकवा सिर्फ अल्लाह से करता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और फिर जब रब का मुकर्रर करदा वक्त आया तो कायनात ने देखा कि ज़लीखा के तमाम मंसूबे, भाइयों की हसद और जेल की ऊंची दीवारें भी इस अधूरे रिश्ते को दोबारा मिलने से न रोक सकें। अल्लाह ने न सिर्फ हजरत यूसुफ को अपने वालिद से मिलाया, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा इज्जत, वकार और पाकीज़गी के साथ उनका मिलाप कराया। ये तारीखी वाकया हमें ये दर्ज देता है कि अल्लाह जब किसी रिश्ते को अधूरा छोड़ता है तो वो उसे मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उसके तमाम नकाइस को दूर करके उसे कामिल बनाने के लिए ऐसा करता है। अब जरा सूफियाना राज को समझिए कि अल्लाह पाक किसी रिश्ते को दरमियान में रोक क्यों देता है।
जब हम किसी इंसान से हद से ज्यादा मोहब्बत करने लगते हैं, जब हमारा दिल उसके वजूद का इस कदर आदी हो जाता है कि हम खुदा को भूलकर इस बंदे को अपना काबा बना लेते हैं, तो रब की गिरत को ये बात गवारा नहीं होती। अल्लाह पाक आपको इस इंसान से अलग कर देता है ताकि आपकी नजर बंदे से हटकर दोबारा माबूद बरहक पर जम जाए। वो आपकी जिंदगी से उस शख्स को कुछ अरसे के लिए उस लिए गायब करता है ताकि आपका दिल उस शख्स की शर्कनुमा मोहब्बत से पाक हो जाए और आप अपने रब के मुसल्ले पर लौट आएं। इस जुदाई के दौरानिये में अल्लाह आपकी और इस इंसान की तरबियत कर रहा होता है। जो खामियां, जो अना और जो दुनियावी सोच आप दोनों के रिश्ते को तबाह कर सकती थी, अल्लाह तन्हाई की भट्टी में तपाकर इन तमाम बुराइयों को जला देता है। वो आप दोनों को इस काबिल बनाता है कि जब तुम दोबारा मिलो तो तुम्हारा रिश्ता नफसानी ख्वाहिश पर नहीं बल्कि खुदा की रिजा और रूहानी पाकीज़गी पर कायम हो। तो सवाल यह पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो अधूरा रिश्ता दोबारा जुड़ने वाला है। जब अल्लाह पाक इस इंसान को आपकी जिंदगी में वापस लाने का इरादा फरमाता है तो सबसे पहले वो आपके दिल के अंदर से हर किस्म की गला, शिकवा और नफरत खत्म कर देता है। आप उस इंसान के लिए अपने दिल में इंतकाम या जिद नहीं पाते बल्कि एक खामोश दुआ और पुरस्कुन चाहत बच जाती है। आपके अंदर की बेचैनी खत्म हो जाती है और आपको एक अजीब सा बातनी यकीन मिल जाता है कि जो मेरा है वो मुझे मिलकर रहेगा। इधर इस शख्स का हाल ये होता है कि दुनिया की तमाम रंगीनियां और नए रिश्ते भी उसके दिल का खला पूर्ण नहीं कर पाते। उसे हर चेहरे में आपकी सच्चाई नजर आने लगती है और उसकी अना रब के सामने टूट कर बिखर जाती है। जब दोनों तरफ से अना की दीवारें गरज जाती हैं और दोनों दिल साबर बन जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे मौजज़ाती असबाब पैदा करता है कि जिन रास्तों पर कांटे थे वहां फूल खुल उठते हैं। वो इंसान खुद चलकर अपनी गलती का एतराफ करता हुआ और एक नीति खैर के साथ आपकी जिंदगी में वापस लौट आता है। लेकिन याद रखिए, अगर कोई रिश्ता अधूरा रहकर हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान सिर्फ आपका सबक था, आपका नसीब नहीं था। अल्लाह पाक आपको उससे भी बेहतरीन और पाकीज़ा इंसान अता करने वाला होता है जो आपके तमाम जख्मों पर मरहम रख दे। इसलिए अपने रब की उस खामोश और हिकमत से भरी मंसूबा बंदी पर पूरा भरोसा रखें। अपने दिल को माजी की तलखियों और मुस्तकबल के खौफ से आजाद कर दीजिए। जो आपका इज़ली नसीब है वो कायनात के आखिरी कोने में भी छिपा हो तो अल्लाह ताली हालात के तमाम रख बदल कर रास्ते के तमाम पहाड़ों को रेजा रेजा करके उसे आपके मुसल्ले तक खींच लाएगा। अल्लाह पाक कभी किसी इंसान से उसकी पसंदीदा चीज बगैर किसी बड़ी हिकमत के नहीं छीनता। अगर उसने आपका हाथ किसी के हाथ से छुड़ाया है तो इसलिए नहीं कि वो आपको तड़पाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि उसने आपके लिए किसी ऐसे इंसान का इंतखाब कर रखा है जो आपकी रूह का असल जोड़ है। वो जोड़ जो आपको कभी अधूरा महसूस नहीं होने देगा, जो आपकी खामोशियों को भी समझेगा और जो हर कदम पर आपको खुदा की याद से करीब करेगा। आपके रात के सजदों में बहने वाले वो आंसू जिन्हें दुनिया ने कमजोरी समझा, रब के पास मोतियों की तरह महफूज हैं। वो इन तमाम आंसुओं के बदले आपकी जिंदगी को एक ऐसे अजीम माजजे और बेपनाह सुकून से भर देगा कि आप माजी के तमाम दुख और शकवे भूल जाएंगे। बस अपनी नीयत को पाक रखिए, सब्र का दामन मजबूती से थामे रखिए और वक्त से पहले नताइज की तमन्ना छोड़ दीजिए। जब खुदा के फैसलों पर रजामंदी का परचम लहराता है तो वहीं से मौजज़ों का नुज़ूल शुरू होता है। अगर आपने भी कभी अपने बातन में उस सलाही खींच उस अधूरे रिश्ते के दर्द और अल्लाह के गैबी इशारों को महसूस किया है तो कमेंट बॉक्स में या अल्लाह मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूँ लिखकर अपने जज्बात का इजहार जरूर करें। आपकी लिखी हुई एक उम्मीद अफजा बात किसी टूटे हुए और मायूस दिल के लिए जीने का सहारा बन सकती है। अगर इस गुफ्तगू ने आपकी रूह की गहराइयों को छुआ हो और आपके दिल को एक नया सुकून दिया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसे अपने उन तमाम दोस्तों से शेयर करें जो इस वक्त किसी अधूरी कहानी का बोझ सहे बैठे हैं। अपना और अपने दिल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अल्लाह की गैबी मंसूबा बंदी पर हमेशा कामिल यकीन रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन।